नमस्कार, अमित कॉमर्स पॉइंट के चैनल में आपका स्वागत है। और आज अमित कॉमर्स पॉइंट की ओर से क्लास 11th चैप्टर नंबर 8 जनरल, जो सीबीएसई आरबीएसई दोनों में ही इम्पोर्टेंट है। जनरल एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर मैं पहले वीडियो दे चुका हूँ। 1, 4, 3 एंड 4 मेरी वीडियो आ चुकी हैं। आज वीडियो नंबर 5 है जिसमें टॉपिक हम लोगों ने लिया है डिस्काउंट। डिस्काउंट एक बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब ये एंट्री में आता है तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं किस तरह से इसको हम लोग एनटीओ में एडजस्ट करें। क्योंकि 1 जुलाई 2017 की बात करें तो उससे पहले जो जीएसटी नहीं था और अब जो जीएसटी आ चुका है, जो मैंने पहले क्लियर किया है, तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि आज जो भी मैं आपको डिस्काउंट्स के बारे में बताऊँगा, ये वीडियो सिर्फ डिस्काउंट के ऊपर ही चलेगी। क्योंकि टीएस गिरवाल के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, अनसोल्ड हैं, उसको देखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। और ये कई बच्चों के कहने पर मैंने सोचा चलो एक वीडियो सेपरेट बनाते हैं, तो सेपरेट वीडियो बनाइए। तो आप बहुत ध्यान देकर समझना, आपकी सारी प्रॉब्लम आज इस वीडियो में शायद सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले डिस्काउंट का मीनिंग जानते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। तो डिस्काउंट में यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी हैं। पहले लिखिए कैश डिस्काउंट, दूसरा लिखा है ट्रेड डिस्काउंट। गौर से देखें, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये हम समझेंगे। सबसे पहले हम डिस्काउंट का मीनिंग समझते हैं। डिस्काउंट इज ए रिडक्शंस अलाउंस फ्रॉम द प्राइस ऑफ गुड्स सेलर टू द बायर। तो सिंपल सी बात है, डिस्काउंट एक रिडक्शन करता है प्राइस में। कौन सी प्राइस में? जो भी आपकी लिस्ट ऑफ प्राइस होता है उसको कम करता है डिस्काउंट। कौन देता है डिस्काउंट? सेलर देता है। किसको देता है? बायर को। ये ध्यान रखना हमेशा। अगर आप कस्टमर की नज़र से अगर आप दुकान पर जा रहे हैं तो दुकानदार जो आपको गुड्स दे रहा है, यदि वो गुड्स उसकी लिस्ट प्राइस जो कि उसकी बुक प्राइस है उससे कम में मिल रही है, तो बेटा वो जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट है। वो आपके लिए फ़ायदा है लेकिन सामने वाले के लिए लॉस है। ये आपको समझना है। इसको लॉस तो नहीं कहेंगे, एक्सपेंस कह सकते हैं मेरे कहने से। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ पर हम अगर बिजनेस को देख के बात करें, कस्टमर को देख के बात करें, तो 2 डीलिंग होंगी। बिजनेस जो है वो रिटेलर हो सकता है, वो दुकानदार हो सकता है, और दुकानदार माल जिससे लेता है उसको होल सेलर कहते हैं। होल सेलर जो रिटेलर को डिस्काउंट दे रहा है वो एक बार दे रहा है और एक बार ले रहा है। ये ध्यान रखना। यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ 2 जनरल टॉपिक आएंगे हमारे बीच में, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग जानते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया कि गुड्स जो है वो सेलर के द्वारा बायर को जो डिस्काउंट दिया जाएगा उसी की हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, पहले आ रहा है ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर डिस्काउंट को हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को समझते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो अलाउ किया जाएगा मैन्युफैक्चरर के द्वारा। किसको? होलसेलर को। या ये कह सकते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट किसके द्वारा दिया जा रहा है? होलसेलर के द्वारा रिटेलर को। तो यहाँ पे बेटा एक ध्यान रखना, मैं इसमें रिटेलर भी जोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैन्युफैक्चरर होलसेलर को जो ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है वो किस पे दे रहा है? लिस्ट प्राइस पे। अब लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस ये क्या चीज़ होती है? देखिए, जिस प्राइस पर गुड्स आता है उस प्राइस को हम लोग लिस्ट प्राइस कहेंगे, लेकिन उससे कम कीमत पर जब हम देते हैं तो वही हमारा ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई गुड्स है, उसको हमने सोल्ड किया 10,000 रुपये में और उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। तो जो 10,000 रुपीज़ है ये है लिस्ट प्राइस। समझ में आ गया? लिस्ट प्राइस में से 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद यदि वो डिस्काउंट मैं लेस कर दूंगा तो एक्चुअल प्राइस कितनी हुई? 9,000 रुपीज़। ये हमारे एक्चुअल अमाउंट है जो ट्रेड डिस्काउंट को लेस होने के बाद आया है। और एक बात और ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग अकाउंट में शो नहीं करेंगे, कैलकुलेट तो करेंगे लेकिन शो नहीं करेंगे। ये बात आप बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान रखें। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि डिस्काउंट में कैसे डिफरेंस आएगा। पहले मैं आपको क्या डिस्काउंट समझ। कैश डिस्काउंट में कैश डिस्काउंट इज ए अलाउंस। तो ये एग्जांपल मैं समझाने से पहले थोड़ा कैश डिस्काउंट के डिस्कस करना चाहूँगा कि कैश डिस्काउंट एक अलाउंस है जो कस्टमर को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इसका लॉजिक है। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि जब कस्टमर कोई माल लेने जा रहा है और शॉपकीपर को अगर लग रहा है कि एट द टाइम ऑफ सेल, मान लीजिए ये व्यक्ति जो आया है ये अगर मान लीजिए टी शर्ट ले लेगा या मार्कर ले लेगा तो उसको लग रहा है मेरा सेल हो सकता हो, ये कस्टमर लेने के लिए आया है, तो कैश जल्दी आ जाए, कैश क्विकली आ जाए, इसलिए वो क्या करेगा? कैश प्रॉम्प्टली आ जाए, इसलिए वो फटाफट से उसको एक डिस्काउंट दे देगा। इसी डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट बोलते हैं, जो कि
फर्म के लिए बेनिफिशियली रहेगा, प्रॉफिट को बढ़ाएगा। इसलिए क्विक पेमेंट लेने के लिए जो हम लोग एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ परचेज, जो हम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, दो पार्टी के बीच में चल रहा है, वो है वही डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट कहलाएगा। अब यहाँ पर नोट डाला मैंने कि क्या डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाएगा, कब किया जाएगा बेटा, आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और क्या डिस्काउंट है तो आप कैलकुलेट करेंगे पहले बेटा ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद जो अमाउंट रिमेनिंग आएगा, जैसे यहाँ पर 9,000 रुपये आया था तो उस 9,000 रुपये पर आप क्या डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। क्या ये शो होगा बुक में? कई बच्चों का क्वेश्चन होता है क्या ये शो होता है बुक में? बिल्कुल शो होगा बुक में, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट क्योंकि लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है, एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा होलसेलर को दिया जा रहा है, यहाँ पे माल बेचा नहीं जा रहा है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के द्वारा होलसेलर को माल लिस्ट प्राइस पर दिया जा रहा है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर होलसेलर को एक बल्क में, सॉरी ये माल बेचा ही जा रहा है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि बल्क में, जैसे मान लीजिए आप एक कंज्यूमर हैं, आप एक टी शर्ट ले लेंगे, दो ले लेंगे, लेकिन आप 100-200 टी शर्ट तो नहीं लेंगे। लेकिन जो होलसेलर होता है वो मैन्युफैक्चरर से बल्क में माल लेता है, और जब बल्क में कोई चीज़ ली जाती है ना मेरे बच्चों, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ रिबेट दी जाती है या डिस्काउंट दिया जाता है। तो यहाँ पर हम डिस्काउंट देंगे, रिबेट वाला टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। यहाँ पर रिबेट दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर बल्क में लिया गया है, तो वो बल्क में लेने पर जो 100 रुपये की चीज़ अगर वो 95 में मिली है तो 5 रुपये ट्रेड डिस्काउंट है, और यही आगे चल के रिटेलर के लिए और होलसेलर के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो आप समझ गए होंगे, अगर हम छोटा माल खरीद रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा डिस्काउंट मिलेगा, क्या डिस्काउंट, और हम ज़्यादा बल्क में कोई माल ले रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा डिस्काउंट मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर ये लॉस माना गया, इट इज़ द लॉस, और डिस्काउंट अलाउड क्योंकि यहाँ पर पेड किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड को हम लोग एक्सपेंस चार्ज करेंगे और उसको हम डेबिट करेंगे। हम लोग अगर बिजनेस पर्पज से देखें तो ये लॉस नहीं है क्योंकि ये सेल को बढ़ा रहा है, इसलिए उसको अपन एक्सपेंस कहेंगे, लेकिन क्योंकि ये प्राइस कम करवा रहा है, रिडक्शंस कर रहा है, इसलिए उसको लॉस चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इंटू रेट ऑफ क्या डिस्काउंट अपॉन 100। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो फॉर्मूला बन के आया है वो ये आया है कि अगर लिस्ट प्राइस आपकी 10,000 है तो आप पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उस पर आप अपना क्या डिस्काउंट चार्ज करेंगे, इस तरीके से। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। यहाँ पे एक बिजनेस मैंने दिखाया है, ये बिजनेस में एक्स और वाई दो पर्सन है। यहाँ पर एक्स को मैं मान लीजिए होलसेलर मैन्युफैक्चरर मान लेता हूँ और वाई को मैं होलसेलर मान लेता हूँ। अब अगर मैन्युफैक्चरर होलसेलर को मान लीजिए 100 पैकेट दे रहा है और कितने में दे रहा है, 95 में, तो यहाँ पर देखिए जो मैन्युफैक्चरर है उसको कैश कितना रिसीव होगा, 95। कितना रिसीव होगा बेटा, 95 कैश आ रहा है, लेकिन डिस्काउंट कितना जा रहा है, 5 रुपीज। तो डिस्काउंट पेड हो रहा है, क्या हो रहा है, पेड हो रहा है। अब उल्टा कर दें, अगर मान लीजिए अब ये जो वाई के पास 95 रुपीज का माल आया है, ये है कौन, रिटेलर हो सकता है या ये मान लीजिए होलसेलर हो सकता है। तो ये रिटेलर अगर हुआ तो ये कंज्यूमर को माल बेचेगा। तो अगर कंज्यूमर इससे लेने आता है, उसका नाम मैं जेड रख दूं, और जेड अगर 90 रुपये में माल ले रहा है तो फिर डिफरेंस कितने का आया, 5 रुपये का। तो ये जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट रिसीव बन जाएगा, और जो कैश आ रहा है वो कैश कितना आ रहा है हमारे पास, 90 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया है कि डिस्काउंट कैश एक बार रिसीव किया जाएगा और कैश एक बार पेड किया जाएगा। जब कैश पेड होगा तो बेटा परचेज होगा, और कैश रिसीव्ड होगा तो सेल होगा। ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि एक बार कैश आता है और एक बार कैश जाता है। एक बार दुकानदार के पास कैश आ रहा है, जब वो बेच रहा है तो आ रहा है, लेकिन जब वो किसी से खरीद रहा है तो उसके पास से भी जा रहा है। और यदि यही चीज हम लोग शॉपकीपर और अगर कंज्यूमर को लेकर बात कर लें तो कंज्यूमर के पास से कैश जा रहा है और शॉपकीपर के पास कैश आ रहा है। डिस्काउंट की अगर हम बात कर लें तो डिस्काउंट रिसीव कंज्यूमर के लिए हो रहा है, लेकिन डिस्काउंट पेड शॉपकीपर के लिए हो रहा है। डिस्काउंट पेड एक्सपेंस अगर हम लोग मान लें उस समय एज ए चार्ज, तो वो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, और इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती हैं। तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा और डिस्काउंट पेड डेबिट होगा। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि डिस्काउंट की दो फॉर्म्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट यहाँ पर जो क्रेडिट हो रहा है वो बेटा कैश हो रहा है, और यहाँ पर जो डेबिट हो रहा है बेटा वो कैश हो रहा है। कैश जब डेबिट होगा तो यहाँ पर डिस्काउंट जो है डिस्काउंट पेड आएगा, ठीक है, क्या आएगा, डिस्काउंट पेड आएगा। और जब कैश हमारा डेबिट की जगह क्रेडिट होगा तो बेटा ध्यान रखना कि डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। आपको समझना होगा कि इनकम और पेड में क्या डिफरेंस है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि कैश जब रिसीव्ड हो रहा है तो कैश डेबिट हो रहा है लेकिन डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है, और जब कैश हम लोग पेड कर रहे हैं तो कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है लेकिन डिस्काउंट हम लोग
डेबिट कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जब एंट्री मैं करूँगा तो आपको समझाऊंगा कि कैश जब हम क्रेडिट करेंगे तो पेड कर जो हम लोग डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं वो हम क्रेडिट करेंगे। तो मैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहूँगा, ये आप समझना कि कैश जब हमारा क्रेडिट होगा तो हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, डिस्काउंट जब रिसीव्ड होगा तो वो क्रेडिट होगा, और जब हम लोग डिस्काउंट पेड जब हम कैश रिसीव्ड करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और डिस्काउंट भी हमारा डेबिट होगा डिस्काउंट पेड के नाम से। समझ लें एक बार और, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इनकम हमेशा क्या होती है क्रेडिट, और डिस्काउंट अलाउड हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना गया, इसलिए हम लोग करेंगे डेबिट चार्ज करने पर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एंट्रियों से और क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब हम लोग उसकी एंट्रियों को समझेंगे। देखिए कुछ एंट्रीज हम लोग करके समझते हैं। यहाँ पे लिखा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश 270 डिस्काउंट अलाउड। अब ये केसेस स्टार्ट हो गए एंट्रीज के। तो यहाँ पर रिसीव्ड कैश कितना हो रहा है 270 और डिस्काउंट अलाउड कितना 30। तो मैंने क्या बोला था, जब भी हमें कैश रिसीव्ड होगा तो बेटा डिस्काउंट अलाउड होगा। तो देखिए यहाँ पर जो कैश रिसीव्ड हो रहा है तो कैश क्या है, पहली बात तो कैश रियल एसेट्स है। क्या है, कैश रियल एसेट्स हो गई, रियल दिख रही है तो ये करंट एसेट्स में कन्वर्ट होगा। तो करंट जब भी हमारी कोई एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट होती है। डिस्काउंट अलाउड क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का क्या है नियम कि एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होंगे। और टू महेश, महेश कौन है, पर्सन है, और पर्सन कितने हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम किससे प्राप्त कर रहे हैं पैसा, हम महेश से प्राप्त कर रहे हैं। तो टू महेश कितने से हो जाएगा 300 से, कोई 30 रुपीज़ का तो हम लोग डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैश बढ़ रहा है, यहाँ पर हमारे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, है ना, 30 रुपीज़ के पेड हो रहे हैं जो, और टू महेश कितना हो रहा है 300। तो जब भी लायबिलिटी हमारी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट कितनी होगी 300। तो ये एंट्री आपको समझ में आ गई, कैश इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 30 रुपीज़ का डिस्काउंट, ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो ये इस तरह से एंट्री बनेगी, पहली एंट्री थी। अब सेकंड केस देखेंगे, ठीक है। ध्यान रखें एक चीज, ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आप इसको कैलकुलेट करेंगे लेकिन इसको शो नहीं करेंगे, मैंने पहले बोल दिया, क्योंकि बल्क में लिए हुआ सामान पर जब डिस्काउंट मिलेगा तो वो ट्रेड डिस्काउंट है, उसको शो नहीं करेंगे। कैश डिस्काउंट शो होगा, क्यों, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज की कंडीशन पर हो रहा है। तो ये किसी के लिए इनकम बनेगा और किसी के लिए एक्सपेंस बनेगा, इसलिए इसको शो करेंगे। अब हम लोग केस नंबर सेकंड चलते हैं। रिसीव चेक, या तो कैश में नगद आएगा या चेक के रूप में आएगा। तो रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुनील, डिस्काउंट अलाउड 10%। यहाँ पर केस क्या बोल रहा है, वहाँ पे पहले वाले में अमाउंट दे रखा था, यहाँ पर परसेंटेज दे रखी है। तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। 500 रुपये का गुड्स है, 10% डिस्काउंट है तो 50 रुपीज़ होता है। अगर हम लोग 500 में से 50 घटा देंगे तो 450 हमारा अमाउंट आ जाएगा। जब भी कोई चेक का नाम आ जाए तो बेटा बैंक लगा दो, चेक नहीं आए तो कैश लगा दो, ये ध्यान रखना। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक हमारी रियल एसेट्स है, बढ़ रही है इसलिए डेबिट कर दो बैंक का बैलेंस। डिस्काउंट अलाउड वही एक्सपेंस है, बढ़ रहे हैं, डेबिट कर दो। टू सुनील से प्राप्त हो रहा है पैसा कितना 500 रुपये, तो ये हमारी लाइबिलिटी बनती है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी आई होप। अब नेक्स्ट है रिसीव चेक, यही केस में थर्ड केस आ रहा है, रिसीव चेक जॉनी 115 फुल सेटलमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फुल सेटलमेंट। इस वाले केस में क्या था, डिस्काउंट अलाउड परसेंटेज, उसमें क्या था, अमाउंट डिफरेंस। तो इन तीनों केसेस को आप जरूर जब एंट्री करें तो टीएस में देखें किस तरीके से दे रखा बच्चों, है ना। तो यहाँ पर 200 में से कितना मिला 190, तो डिफरेंस कितना है 10 रुपीज़। तो बैंक चेक फिर आया, फिर बैंक आ जाएगा, फिर डिस्काउंट अलाउड टू जानवी, जानवी हमारी क्रेडिटर है तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी एंट्रियाँ। और ये एंट्री कब होती हैं, जब हम कोई माल बेचते हैं तो सेल होने पे एंट्री ये सेटलमेंट की होंगी इस तरह से। अब हम लोग करते हैं पेड। तो देखिए पेड टू कृष्णा 450 एंड डिस्काउंट रिसीव कितना करा है 50 रुपीज़। तो कृष्णा अकाउंट जब हमने कोई माल खरीदा होगा तभी तो हम पेड करेंगे, पैसा बाद में चुकाएंगे। मान लीजिए मैंने परचेज करा होता तो मैं एंट्री क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, ये मैं एंट्री बनाता और कुछ समय के बाद मैं इसका पेमेंट करता, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन की एंट्री हो रही सारी, ठीक है। सेटलमेंट की एंट्री हमेशा क्रेडिट पे होंगी, परचेज और सेल्स की, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो कृष्णा अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब मुझे बताइए पेड कितना किया आपने 450, कैश क्या है रियल एसेट्स है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होने पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। डिस्काउंट रिसीव क्या है, इनकम, इनकम जब बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो यहाँ पे इनकम बढ़ रही है 50 रुपीज़ से, यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है ना कि दे रहे हैं, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। कृष्णा को कितना प्राप्त हो रहा है डिस्काउंट यहाँ पर 50 रुपीज़, और कृष्णा अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है 500 रुपये से। तो यहाँ पर जब भी कोई चीज़ देखिए, जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो हमारी क्रेडिट होती है। यहाँ पे कृष्णा कितना पे कर रहा है 500 रुपीज़, क्योंकि उसने पहले माल खरीदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी अमाउंट, सॉरी कृष्णा का तो अमाउंट कम हो रहा है, तो कम होगा तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 500 रुपये डेबिट हो गए, कैश हमारा कितना से कम हो गया 450 से, डिस्काउंट रिसीव हो गया 50 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे कैश डिस्काउंट हम लोग शो कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री में क्या लिखा, पेड टू कृष्णा
₹1000 डिस्काउंट रिसीव 10%। सेम एंट्री वही है, यहाँ पे किसना में कितना आ जाएगा, ₹1000 वही आएगा। डेबिट हो रहा है यहाँ पर, तो डेबिटर्स क्या होते हैं हमारे, डेबिट ही होते हैं, ठीक है। तो डेबिटर जब बढ़ते हैं तो क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो टू कैश कितना आ रहा है, ₹900। क्यों, 1000 का 10% आप डिस्काउंट निकालें, देखें 1000 का 10% डिस्काउंट कितना आएगा, ₹100। ये लेस कर दीजिए तो ₹900 कैश कम हो गया, इनकम हो गई ₹100 की और ₹1000 हमारे ये आ गए, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट शो दी इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और इट इज़ नॉट रिडक्शन दी इनवॉइस प्राइस। तो ध्यान रखना कि कैश डिस्काउंट तभी आप चार्ज करेंगे जब आप पहले ट्रेड डिस्काउंट घटा देंगे, मैंने पहले बताया था। नेक्स्ट एंट्री आ रही है, इशू चेक इन द फेवर ऑफ सूरज 913 फुल सेटलमेंट ऑफ ₹1000। हमने चेक किसके फेवर में इशू किया, सूरज के, कितना 930, जबकि है कितना फुल सेटलमेंट अमाउंट 1000। तो 1000 में से 930 गए तो कितना डिस्काउंट हो गया, ₹70। तो सेटलमेंट की एंट्रियों में ये थोड़ा ध्यान रखना, 1000 यहाँ आ जाएगा, सूरज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव इनकम हो रही है, और ₹1000 से हमारे डेबिटर्स जो डेबिट है वो डेबिटर्स हमारे कम हो रहे हैं। तो डेबिटर्स जब हमारे बढ़ते हैं, तो जब हम लोग बढ़ाएंगे उनको घटाएंगे, ये ध्यान रखना है, तो वो डेबिट होते हैं, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। ये एंट्री भी सेम ही है, देखिए मैंने विदाउट जीएसटी के लिए, इसमें जीएसटी टैक्स नहीं है, आने वाली एंट्रियों में मैं जीएसटी दिखाऊंगा, अभी तक की एंट्रियों में जीएसटी आपने नहीं देखा है ना। तो परचेज गुड्स ऑन से कर रहे हैं कितना, ₹50,000, ठीक है। तो गुड्स बढ़ रहा है, ठीक, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट कितना 10%। तो देखो 50 का 10% डिस्काउंट कितना हुआ, ₹5,000। 50,000 का 10% ₹5,000 लेस करो तो 45 आ गया। रियल अकाउंट क्या है, रियल है परचेज, और पर्सन कौन सा है, मोहन। तो आपको पहले अकाउंट पहचानने हैं, गुड्स बढ़ रहा है, बढ़ने पे डेबिट कर दो, यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट कर दो 45। डिस्काउंट निकालने का तरीका ये है, एंट्री करते समय बी लगा दें, और जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लिख दें दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज ये देखिए, उसको सोल्ड बनाते हैं, तो सोल्ड गुड्स टू किसको बेचा है, माल, माल किसको बेचा आपने, सोन को। तो माल किसको बेच रहे हैं, सोन को बेचा, सोन कौन है बेचने वाला, सोल्ड गुड्स टू सोन, सोन कौन है, फिर कस्टमर हुआ है ना। तो सोन अकाउंट डेबिट टू सेल, तो हमारे डेबिटर्स बढ़ गए, डेटर बढ़ने पे डेबिट होंगे, ये हो गया डेबिट। सेल्स, सेल्स क्या होती है, नेचर से क्रेडिट होती है, ठीक है। ये हो गई एंट्री, समझ में आ गई। अब देखते हैं हम लोग कि कैश डिस्काउंट को अगर हम परचेज में शो करें तो कैसे शो करेंगे, देखिए पेड कैश टू अरविंद ₹8,800, डिस्काउंट रिसीव कितना 200, ये मैंने अभी एंट्री करवाई थी आपको, आप समझ गए होंगे। पेड कैश, कैश कितना कम हो रहा है ना, और डिस्काउंट रिसीव, तो अविनाश अकाउंट डेबिट, रिसीव कौन कर रहा है, अविनाश। तो अविनाश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, अविनाश ने जो पे किया वो ₹9,000 किया, उसके अकाउंट में से ₹9,000 कटेंगे, लेकिन कैश में कितना आएगा, ₹8,800, डिस्काउंट रिसीव कितना हो गया, ₹200। अविनाश को एक्चुअल में तो ₹9,000 देने थे, तो वो उतने से तो कम हो जाएगा, लेकिन उसको फायदा कितने का हो गया, ₹200 का, और ₹8,800 उसका कैश कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने देखा अविनाश ने माल कितने का लिया था, ₹9,000 का, देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू अरविंद, तो ₹9,000 देने चाहिए थे, लेकिन फाइनल सेटलमेंट कितने में किया उसने, 8,800 में किया, तो ₹200 का उसका फायदा हो गया। यही चीज़ परचेज कीजिएगा, सोल्ड बनाते हैं, सोल्ड गुड्स टू राम, क्योंकि माल हमने किसको बेचा है, राम को बेचा, और किससे खरीदा है, खरीदा था अरविंद से। तो अरविंद तो हो गया हमारा कस्टमर, जैसे दुकानदार हो गया, क्योंकि दुकानदार की अगर श्रेणी देखें तो दुकानदार भी, मैंने बताया था दुकानदार भी किससे माल लेगा, दुकानदार भी होलसेलर से माल लेगा, तो सब एक दूसरे के लिए क्या बनेंगे, डीलिंग पर। लेकिन फाइनल कंज्यूमर कौन है, यहाँ पे फाइनल कंज्यूमर पकड़ना कौन है बेटा, कंफ्यूज मत होना आप लोग, यहाँ पे 3 कैटेगरी से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ए बी सी। यहाँ पे ए मैंने होलसेलर दिखाया, बी मैंने रिटेलर दिखाया, सी मैंने फाइनल कंज्यूमर दिखाया, इसलिए मैं बार बार थोड़ा सा आपको चेंज होकर बता रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे कंडीशन दूसरी चल रही है, कितना किया, ₹10,000 का, तो जब भी ये राम कौन है, पर्सनल अकाउंट है, तो ये डेटर्स हो गया, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, ₹10,000। अब इससे फाइनल सेटलमेंट कितना मिला, रिसीव्ड ₹9,000, तो 10 में से 9 गए तो कितना नहीं मिला, ₹1,000, ये डिस्काउंट पेड हो गया, क्या हो गया, डिस्काउंट पेड। तो कैश रिसीव कितना हो रहा है, ₹9,000 का, लॉस कितना हो गया इसको, ₹1,000 का, इसको हम चार्ज में एक्सपेंस ले लेंगे, टू राम ₹10,000, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये वीडियो जो बन रही है, अब जो आपके ये टॉपिक चल रहे हैं, ये सब आपके टीएस के जो एग्जांपल्स हैं उनको देख के बन रही है, अनसोल्ड को देख के, तो आप ध्यान रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखना है। इसमें विद जीएसटी की बात कर रहा हूँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो मैंने अपनी पहले की वीडियो में इंट्रास्टेट पूरा समझाया, मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा अभी, मैं सीधा आपको क्वेश्चन कराता हूँ। यहाँ पे लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम अजय, ₹40,000 प्लस IGST, यहाँ पे IGST का मतलब हो रहा है CGST और SGST को जोड़कर इंटीग्रेटेड बनाया गया है इसको। 12% चार्ज हो रहा है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 3% हाफ कैश डिस्काउंट है, और हाफ जो बोल रहा है वो हाफ ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप इसका वर्किंग नोट बनाना सीखें, कि जब क्वेश्चन आता है तो हम वर्किंग नोट कैसे बनाएं। तो देखिए सबसे पहले माल कितने का है, ₹40,000 का है,
आप सबसे पहले 40,000 रुपीज़ पर ट्रेड डिस्काउंट निकालें। 40,000 ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। कितना है? 10%। तो यू हैव टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 40,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट। तो आपको 40,000 जो कॉस्ट है उसका 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट निकालना है एंड डिक्रीज दी अमाउंट, यानी कि ये डिडक्ट हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स में से। तो 36 बचा। 36 में कैश हो चाहे क्रेडिट हो, डजंट नॉट मैटर, आपको इसी अमाउंट पर पूरा 12% IGST चार्ज करना है। IGST में 6% तो हो गया, CGST 6% हो गया, SGST, अब दोनों को जोड़ोगे तो टोटल इंटीग्रेटेड हो गया 12%। 36 का 12% कितना आएगा? 4320। ध्यान रखना इसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है। आप जोड़ दें इसको। अब जोड़ने के बाद ये जो 40,320 रुपीज़ आया, इसका ये बोल रहा है हाफ ऑफ द अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज। अब 40,320 का हाफ तो निकाल दो कैश और हाफ निकाल दो पहले क्रेडिट। कैश डिस्काउंट कैलकुलेट मत करना अभी, कैश डिस्काउंट बाद में कैलकुलेट होगा। सबसे पहले आपको हाफ कर देना है। तो 40,320 रुपीज़ का हाफ करेंगे तो वो आएगा 20,160 क्रेडिट और कैश में आएगा 20,160 कैश। अब जो कैश हाफ आया है उस पर आपको कैश डिस्काउंट देना है। कैश डिस्काउंट कभी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन पर नहीं दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। ट्रेड डिस्काउंट चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो देना है, लेकिन कैश डिस्काउंट ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन पे देना है या चेक वाले ट्रांजेक्शन में देना है, लेकिन क्रेडिट में नहीं देना। तो 20,160 का अगर मैं 3% निकालता हूँ तो 605 आएगा, ये भी लेस हो जाएगा। तो एक्चुअल अमाउंट आ गया 19,515 रुपीज़। अब इसको अमाउंट रख दो। आप देखो ध्यान से देखना अमाउंट कैसे रखेंगे। सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? 36,000 से। ये रहा एक्चुअल अमाउंट, तो यही परचेज है, क्योंकि मैंने बताया था बल्क में जब माल लिया उसने 40,000 रुपये का, तो उसको 4,000 रुपये का फायदा हुआ, तो कितना देना पड़ा? 36,000 रुपये। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया? टैक्स। तो गवर्नमेंट ने टैक्स कितना लगाया? चाहे नगद दो चाहे उधार, टोटल 4,320 रुपये का। अगर IGST नहीं होता तो मैं लिखता इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू विजय। विजय मतलब लायबिलिटी कितनी बढ़ गई? 20,160 रुपये की। देखो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। कैश कितना कम हो गया? 19,555 रुपये से 90,555 रुपीज़। डिस्काउंट को की फायदा है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड हमारी इनकम है, इसलिए जो परचेजर विजय है उसको कितना पे किया उसने, कितना फायदा हुआ उसको? 605 रुपये का। तो 605 रुपये हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, आई होप ये आंटी आपको समझ में आ गई होगी कैसे कैलकुलेशन करनी है। मैं फिर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, उसके बाद आपको GST में जो CGST SGST हो या IGST वो चार्ज करना है, उसके बाद उसका पेमेंट मोड देखना है कि हाफ हो रहा है या फुल हो रहा है, कैश से हो रहा है चेक से हो रहा है, तो उसका पेमेंट का मोड का कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको कैश डिस्काउंट देकर के एंट्री रिकॉर्ड करनी है। चलो इसी को सेल्स बनाते हैं। देखिए इस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ? सोल्ड गुड्स टू अनिल फॉर 20,000 रुपीज़। माल किसको बेचा है? अनिल को बेचा है। और परचेज किससे किया? अपन ने किया अजय से। फॉर 20,000 रुपीज़ प्लस CGST। अब देखिए इसमें IGST नहीं है तो CGST SGST दे दिया, अंडरलाइन कर लेना 6%। अलाउ कर रहा है 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट, रिसीव कर रहा है हाफ अमाउंट कैश में, बैलेंस कर रहा है चेक में विथ ए एग्री टाइम। यहाँ पे देखिए क्रेडिट नहीं है, यहाँ पर कैश और चेक से बोला गया। चेक आने पे बैंक आएगा, कैश में कैश आएगा। यहाँ पर दो चीज़ों ध्यान रखनी है, कैश डिस्काउंट 3 है, ट्रेड डिस्काउंट 10 है, CGST ST और CGST और SGST 6% है। टोटल माल 20,000 रुपये का। अब देखो इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। पहले सबसे पहले आप लिख लो ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10%, कैश डिस्काउंट 3%, CGST 6% और SGST 6%। सबसे पहले कॉस्ट कितने की? 20। पहले आप ट्रेड डिस्काउंट निकाल दो, कितना आ गया? 2,000 रुपये। तो लेस होने के बाद कितना आएगा? 18,000। अब जो 18,000 रुपीज़ आया है उसका आप निकाल दो पहले 6% CGST, कितना आएगा? 1,080। और SGST भी कितना आएगा? 1,080 आएगा। दोनों यही आएंगे। ठीक है, तो 18,000 रुपये पर 6% ये भी निकाल दो। अब उसके बाद इस अमाउंट में जो लेस होने के बाद आया उसमें आप ये CGST SGST जोड़ दीजिए, तो टोटल इतना हो गया। यानी कि ये तो सरकार के खाते में जाएगा और ये दुकानदार के पास आएगा। तो जो दुकानदार सरकार के खाते में जमा कराएगा वो तो उसकी लायबिलिटी है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, ध्यान रखना, मैंने हर बार बताया है। अब इसके आप हमको क्या करना है कि टुकड़े करने मेरे बच्चों, कंडीशन देखते हुए हाफ तो कर दो कैश, हाफ कर दो चेक, और दोनों पर हम लोग कैश डिस्काउंट देंगे क्योंकि कैश डिस्काउंट सिर्फ क्रेडिट पर नहीं देते। तो इस पर निकाल दो 3%, यानी कि इसका भी 3% और इसका भी 3%, तो आ गया ये रहा। चलो 3% निकाल दिया। अब जो ले, ठीक है, चलो अमाउंट बढ़ते हैं। देखिए कैश में कितना आएगा? कैश में अगर आप देखें तो इसमें से इसको लेस कर दीजिए, ये आएगा। मैं बता देता हूँ, इसमें से आप 303 रुपये लेस कर दें यार। तो यहाँ पर हम लोग बैंक के अमाउंट में से भी जो उसका टोटल अमाउंट है वो लेस कर देंगे, जो आया था ना ये लेस कर देंगे। देखो यहाँ पे लेस कर दिया।
अब डिस्काउंट क्योंकि हमें शो करना पड़ेगा, हम लोग पेड कर रहे हैं, चाहे चेक से करें चाहे कैश से करें, लॉस हो रहा है तो ये एज ए चार्ज हम लोग एक्सपेंस मान के ही करेंगे। मैं बार बार लॉस बोलता हूँ बेटा, लेकिन ये एक्सपेंस ऑफ चार्ज करना है अभी अपन को फर्म की नजर से ना। तो यहाँ पे 605 रुपये आ जाएगा। अब सेल देखो, सेल में कितना आएगा, 18,000 रुपये, ये रहे, ये आ गए। CGST कितना था, ये रहा। HGST कितना था, ये रहा। इन तीनों को जोड़ दीजिए और इनको जोड़ने पर अगर टोटल बराबर आ रहा तो इक्वेशन सही है, वरना रहोगे। ठीक है, ध्यान रखना। मैं फिर बता दे रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो आप GST CGST जो भी HGST निकालोगे वो जुड़ने के बाद आपको कंडीशन अप्लाई करनी है हाफ हाफ की। चलते नेक्स्ट पर। ये वो एंट्री है जिसकी मैं कंडीशन बोल रहा हूँ। देखो, सोल्ड करा है अजय को, हमने माल बेचा है और किस कंडीशन में बेचा है, 40,000 रुपये का गुड्स है, 25% प्रॉफिट है, यानी कि कॉस्ट में अभी प्रॉफिट शामिल नहीं है। जब कॉस्ट और प्रॉफिट शामिल हो जाता है इनवॉइस प्राइस बनती है। 40,000 का 25% प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 रुपये। अगर जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 50,000 रुपये। अलाउ कर दो ट्रेड डिस्काउंट, क्या डिस्काउंट, वही चेंज केस पहले की तरह आ गया। CGST HGST 6% है ही। अब कंडीशन क्या कह रही है, 1/4 पेमेंट कर रहा है वो कैश में, 1/4 कर रहा है वो चेक में और हाफ कर रहा है वो एग्री टाइम ऑफ मतलब क्रेडिट पर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजी वे में समझना है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। आप कंडीशन समझिए, पहले एंटी सोल्ड की है, लाजमी है कि पैसा आएगा। तो अजय अकाउंट डेबिट कितने, 25,200 रुपये बाद में आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। देखो बच्चों, जब हमारा बैलेंस ये बढ़ेगा तो सब डेबिट होंगे और जब घटेगा तो क्रेडिट होंगे, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, सेल्स यहाँ पे गुड्स कम हो रहा है तो कम होने पे क्या कर देंगे, क्रेडिट। और आउटपुट CGST का मतलब ये होगा कलेक्ट करना। तो ये कलेक्ट कौन करेगा, दुकानदार कलेक्ट करके किसको जमा कराएगा, गवर्नमेंट को। ये बात ध्यान रखना, लायबिलिटी बढ़ रही है यहाँ पर भी। अब इसको सॉल्व करो। 40,000 का 25% 10,000 रुपये, 40 से 10 कितने हो गए, 50,000। समझ में आ गया, 50,000 यहाँ ले लो। 50,000 का 10% डिस्काउंट निकाल दो, 10% बोला था ना, देखो तो 10% डिस्काउंट आप यहाँ पर निकाल दीजिए। 10% डिस्काउंट आप निकाल दो यहाँ पर, तो ये कितना हो गया, 45,000, 45,000 रुपीज़ आ गया। अब 45,000 रुपीज़ ध्यान रखना, इसमें आपको समझना होगा कैश हो चाहे क्रेडिट हो, यू हैव टू चार्ज दी CGST और HGST टोटल अमाउंट ऑफ रिमेनिंग, जो भी आएगा रिमेनिंग अमाउंट उस पर चार्ज करोगे 6%, CGST 6%, HGST। तो CGST और HGST जब आप जोड़ दोगे तो आगे 5,400 रुपये आ जाएगा। 5,400 को आप जोड़ दीजिए तो टोटल अमाउंट कितना आएगा, 50,400। अब इस 50,400 को देखो, आप टैक्स जोड़ने के बाद जो आएगा उसके टुकड़े करेंगे। 50,400 आ गया, उसका आधा कर दो, 1/4 कर दो, 1/4 कर दो। आधा तो हो गया क्रेडिट, इस पर क्या डिस्काउंट देंगे नहीं। आधा 1/4 हो गया आपका कैश, 1/4 हो गया आपका चेक, इस पर हम लोग क्या डिस्काउंट देंगे, कितना देंगे वो लिखा है देखो साफ साफ, 5% देंगे। अब 12,600 रुपये का यदि मैं 5% निकालता हूँ तो 630 रुपये आएगा, आप निकाल लेना। 12,600 रुपये का 6% निकालेंगे तो भी 630 आएगा। अब इसको लेस कर दोगे तो आ जाएगा 11,970 रुपीज़ और 11,970 रुपीज़। अब एंट्री में रख दो आप, बस केवल होगी, वर्किंग नोट है मेन। अब अजय में कितना आ जाएगा, 25,200, बैंक में कितना आ जाएगा, 11,970, कैश में 11,970 और डिस्काउंट मतलब 11,970 रुपीज़, 11,970 रुपीज़ डिस्काउंट अलाउड जो किया है वो दोनों जोड़ दिए जाएंगे। 630 जोड़ देंगे तो 1260 हो जाएगा। सेल में आ जाएगा 45,000। आउटपुट CGST HGST के अंदर जो अमाउंट दे रखा है 2700 आ जाएगा और टोटल अमाउंट आपका प्लस हो जाएगा। इसी एंट्री को घुमा करके अगर मैं परचेज की बना दूँ, सेम चीज़ आप पढ़ लेना, सेम चीज़ है। तो आप क्या करोगे, सेल को बना दो परचेज, आउटपुट को बना दो इनपुट, आउटपुट को बना दो इनपुट, अजय को बना दो राम, बैंक को बना दो बैंक, कैश को बना दो कैश, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। अब देखो, एक डेबिट है एक क्रेडिट है, एक के लिए एक्सपेंस है एक के लिए इनकम है। कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, सॉरी बैंक से बैलेंस आ रहा है, बैंक में बैलेंस से जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है यहाँ जा रहा है, यहाँ कैश आ रहा है यहाँ कैश जा रहा है। एक यहाँ पर कौन बन रहा है, क्रेडिटर, एक बन रहा है डेबिटर, डेबिटर बढ़ रहे हैं डेबिट, लायबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट। तो इस तरीके से आपकी एंट्री मैंने बता दी। सेल्स यहाँ पर क्रेडिट हो रही है, परचेज यहाँ डेबिट हो रही है, क्योंकि सेल्स का मतलब क्या, गुड्स कम हो रहा है, यहाँ पे गुड्स बढ़ रहा है तो डेबिट कर दो, घट रहा है तो कम कर दो। इस इक्वेशन से आप समझ जाएंगे किस तरीके की एंट्री हो रही है। सेम इक्वेशन लिए मैंने, कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए आज की जितनी इक्वेशन मैंने करवाई ये सब TS अग्रवाल के बेस पे करवाई है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।